Hey guys, welcome to another video of Study and Study. It is the part 2 of nutrition in animals. Today I will teach in both Hindi and English. So let's get started. Hiccups यानी कि हिचकी. That why do we get hiccups? So हमारे गले में से दो तरह की पाइप्स गुजरती है, एक विंड पाइप और जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, और एक ईसोफेगस जो फूड पाइप होती है. तो ट्रैकिया और ईसोफेगस को अलग करने के लिए एक मस्कुलर पीस ऑफ ऑर्गन होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो फूड होता है उसको विंड पाइप में घुसने नहीं देता है. तो जब हम खाते वक्त बहुत हंसते हैं या बातें करते हैं तो वो कभी कभी होता है कि वो खुला रह जाता है एपिग्लॉटिस, जिसके कारण वो जो फूड होता है हमारा वो चला जाता है विंड पाइप में. इसी के कारण हमें हिचकी आती है कई बार. टीथ, हमारे पास 32 टीथ होती है हमारे पूरे ब्यूकल कैविटी में. तो और सबका फंक्शन भी अलग है और क्या कहते हैं टाइप भी अलग है. तो फर्स्ट 4 टीथ्स आर इंसिसर्स. इंसिसर्स का काम होता है कोई भी चीज़ को बाइट करना, और उसके पीछे दो ब्लू कलर की आपको दिख रही होगी वो है कैनाइन. तो कैनाइन का काम होता है कोई भी चीज़ को टीयर करना यानी कि चीरना. और उसके पीछे 4 प्री मॉलर्स हैं जिनका काम चबाना है, और मॉलर्स हैं उनके पीछे, उनका काम भी चबाना ही होता है. Tooth decay. When we eat something acidic, then the acid present in our mouth starts drilling in our teeth. This condition is known as tooth decay. Tooth decay means हमारे दांत की 3 लेयर्स होती है. पहली वाइट वाली जो बाहर दिखती है वो है इनेमल, और डेंटिन और पल्प कैविटी अंदर ही रहती है, दिखाई नहीं देती. तो पल्प कैविटी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नसें और खून होता है. तो जैसे ही वो एसिड काम करता है अपना ड्रिलिंग का, तो वो जब डेंटिन और इनेमल में छेद कर लेता है तो वो पहुंचता है पल्प कैविटी में, और जैसे ही उसमें ड्रिल होने लगता है तो हमें दर्द महसूस होता है. इसलिए इसे टूथ डिके कहा जाता है. और अगर ये सही टाइम पे सही नहीं हुआ किसी डेंटिस्ट के द्वारा तो हम पूरी ज़िंदगी के लिए वो वाला दांत खो सकते हैं. टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. वन मिनट. Tongue is a muscular organ in our buccal cavity. It is very important because it helps, it functions many things, such as it helps to taste some food or mixing saliva in the food. It helps to speak and putting the food on proper place and swelling the food to esophagus. Diarrhea is a disease in which person passes through a huge loss of water from his body. इसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं और हिंदी में दस्त कहते हैं इसे. So for its recovery we take an oral rehydration solution, that is ORS, or at home we can make it by mixing salt and sugar in a cup full of water. Digestion in grass eating animals. Grass eating animals such as one minute. Grass eating animals such as cows, ये सब जल्दी में जो उनका घास होता है उन्हें सही से चबाते नहीं है, ऐसे ही निकल जाते हैं. तो वो जो पहला इनका जो पेट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है.
तो पहला जो होता है वो पहली बार ह्यूमन में चला जाता है। एक बड़ा सा पेट होता है उनका, एक पार्ट होता है पेट का, तो उसी में कड के रूप में वो क्या कहते हैं स्टोर हो जाता है। तो जैसे हमने देखा होगा गांव में गाय पागुर करती है, मतलब ऐसी फालतू में मुंह चलाती रहती है ऐसे आऊं 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 आऊं। तो उसी को क्या कहते वो ना ह्यूमन में जो खाना स्टोर होता है वो वापस उसके मुंह में आ जाता है और वो उसी को चबाती है ताकि अच्छे से वो डाइजेस्ट हो सके। तो वो फिर ह्यूमन से मुंह में आता है, मुंह में वो चबाती है, तो बाकी फिर जर्नीज होके फिर वो निकल जाता है पीछे गोबर के रूप में। डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस, सियोपोडिया, फूड वैक्यूल और इसका बॉडी कह सकते हैं। और तो जैसी फूड उसके पास आता है तो वो अपने दो पैर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है अपने बॉडी का, क्योंकि उसके बॉडी का कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होता, तो अपने बॉडी को कैसे भी कर सकता है। तो वो बॉडी का दो फिंगर्स टाइप से बना लेता है जिसे सीडोपोडिया कहते हैं। फिर उसमें वो ट्रैप कर लेता है उसे फूड वैक्यूल जैसा बना के, फिर उसमें डाइजेस्टिव गैस रिलीज करता है, इसी के द्वारा वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।